गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम टर्म 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसका कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उस दिन, तो इसका एक कंटिन्यूशन में पार्ट है, वीडियो का पार्ट 2 है। तो इसमें हम बाकी के बचे प्रोग्राम देखेंगे कि हमें बाकी के बचे प्रोग्राम्स क्या क्या सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं हमें प्रोग्राम्स, जो हम उस अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिख सकते हैं। तो एक प्रोग्राम, जब सबसे पहले हमारा प्रोग्राम ये है कि डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर, कि जो हमें कोई नंबर कोई गिवन है तो वो परफेक्ट नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग है और पैलिंड्रोम है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले परफेक्ट नंबर चेक करेंगे, दैट इज़ नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम का हम ऑलरेडी एक फंक्शन हम लिख चुके हैं, तो हम फंक्शन दोबारा से बनाते हैं पैलिंड्रोम का। वी विल चेक दैट नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक रिवर्स निकाला था कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि अगर किसी नंबर का रिवर्स करें और नंबर रिवर्स करने के बावजूद भी वही रहे तो दैट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। तो वी विल डू द सेम। हम क्या करेंगे, एक रिवर्स निकालेंगे नंबर का और उसको चेक करेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक रिवर्स फंक्शन बना लिया। रिवर्स निकालने का लॉजिक होता है कि हम सबसे पहले उसे वाइल लूप यूज़ करेंगे, नंबर को ग्रेटर देन 0 चेक कर लेते हैं, देन दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक आर ई वी और एक आर ई एम। आर ई फॉर द रिवर्स एंड आर ई एम फॉर द रिमाइंडर। मैंने यहाँ पर नंबर का रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर हमें एक एक करके सारी वैल्यू देता चले जाएगा, देन उसके थ्रू हम रिवर्स बना लेंगे एंड इट विल गिव द रिवर्स ऑफ अ नंबर। आई विल रिटर्न दिस रिवर्स। जब मैं इसको रिवर्स को रिटर्न करूँगा, इट विल, ये रिवर्स इस आर ई वी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देन आई विल चेक दैट इफ आर ई वी इज इक्वल टू नंबर, मतलब अगर रिवर्स जो है इज इक्वल टू नंबर, देन आई विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई विल रिटर्न false. False will represent the that number is not palindrome and true will represent that number is palindrome. Next we have to check perfect number. perfect number चेक करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर हमें दिया है दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर के लिए हम चेक करेंगे इसको, जो भी हमें नंबर मिलेगा अगर वो नंबर फ्रॉम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 और हम नंबर डिवाइड बाई 2 तक जाएंगे, मतलब अगर 14 हमें यूज़र ने दिया है देन विल चेक फ्रॉम 2 टू 7। अगर उसके बीच में वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है दैट मीन्स दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर आ चुका है। वी विल स्टार्ट आवर फॉर लूप फ्रॉम रेंज 2 टू नंबर डिवाइड बाई 2। नंबर हमारे पास है तो हम चेक करेंगे इफ़ परसेंटाइल नंबर परसेंटाइल आई इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि नंबर डिवाइड हो सकता है, तो वी विल रिटर्न द ट्रू, एल्स वी विल रिटर्न द फॉल्स। ठीक है, दैट इज अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग, वी विल चेक अ फंक्शन दैट गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम चेक करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए सीधी सी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट, कि उस नंबर में डिजिट कितनी है। ठीक है, डिजिट काउंट कर लेंगे हम कि सपोज यूज़र ने कोई नंबर दिया 1 2 3 4 दैट कंटेन 4 डिजिट, तो दिस फंक्शन विल रिटर्न द नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, अब डिजिट काउंट हमने किया, नंबर हमारे पास एज अ पैरामीटर में आया, वी विल काउंट द डिजिट। अगेन जो हमने इसमें रिवर्स का लूप लगाया था, रिवर्स के लिए लॉजिक यूज़ किया था, वी कैन यूज़ द सेम लॉजिक हियर एज वेल। तो हमने क्या किया, नंबर को डिवाइड किया, नंबर इक्वल डिवाइडेड बाय 2, सॉरी
10, उससे पहले काउंट को कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू 1, वी विल डिक्लेयर दिस काउंट इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि नंबर को हमने 0 से ग्रेटर देन चेक किया, नंबर अगर 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, काउंट को +1 कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। यानी हर बार जब लूप चलेगा तो हम, जैसे 1 2 3 4 नंबर है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट 1 करने के बाद 4 को रिमूव कर देंगे। ये वाली लाइन, जो लाइन नंबर 27 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ नंबर। 1 2 3 4 है तो पहले ये 4 को रिमूव करेगी, देन ये 3 को रिमूव करेगा, देन ये 2 को, देन 1 को। इन दी एंड नंबर हो जाएगा 0। लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज लूप की कंडीशन क्या है, लूप की कंडीशन ही ये है कि नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन दी एंड जब नंबर 0 हो जाएगा तो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा एंड वी विल रिटर्न द काउंट। तो हमें ये तो पता चल गया कि नंबर में डिजिट कितनी है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग के लॉजिक की बात करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक क्या होगा कि सपोज करो यूज़र ने हमें 153 दिया है, देन वी विल कैलकुलेट द क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है इसलिए हम क्यूब निकालेंगे और इसको ऐड करेंगे, 3 क्यूब। उसको जब हम ऐड करेंगे तो 1 क्यूब होगा 1, 5 क्यूब होगा 125 एंड 3 क्यूब होगा 27। तो इसका एडिशन कितना आएगा, 125, 150 एंड 153। तो जब हमने इस नंबर का, ये 3 डिजिट नंबर है, उसकी हर एक डिजिट का क्यूब निकाला और उसको ऐड किया, ठीक है, तो रिजल्टेंट वही नंबर लौट कर आ गया। तो दिस नंबर इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर 4 डिजिट नंबर होता, सपोज करो 1 2 3 4 कोई नंबर होता, तो वी विल फाइंड द रेस पावर 4। जितने डिजिट का नंबर हो उतनी ही पावर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे डिजिट काउंट, जिसके अंदर हम ये नंबर पास कर देंगे एंड इट विल रिटर्न द डिजिट। अब हमारे पास डिजिट तो आ चुकी हैं। अब दूसरा टारगेट हमारा क्या है कि डिजिट आ चुकी हैं तो हम लूप भी उतने ही टाइम चलाएंगे जितनी हमारी डिजिट है, 0 2 डिजिट, लूप 4 बार चलना चाहिए। देन अब हमें एक एक नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम रिमाइंडर निकालेंगे। हमने एक वेरिएबल बना लिया रिमाइंडर नाम से, REM इक्वल टू 0। देन REM के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई नंबर की परसेंटाइल बाई 10। और नंबर परसेंटाइल 10 क्या करेगा, अब जैसे 1 2 फिर 153 नंबर है, तो 153 को जब हम परसेंटाइल 10 करेंगे, दैट मीन्स रिमाइंडर, इट विल गिव द रिमाइंडर। तो 153 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 3। तो REM के अंदर 3 स्टोर हो चुका होगा। अब हमारे पास 3 आ चुका है, अब हमें उसका क्यूब करना है। तो देर इज़ अ फंक्शन इन पाइथन, पावर फंक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम रिमाइंडर देंगे और डिजिट देंगे एंड इट विल गिव अस द वैल्यू। एक और वेरिएबल बनाया सम नेम से, जिसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है। सम के अंदर क्या होगा, पावर जो आएगी उसको हमने ऐड कर दिया, सम में बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। देन इन दी एंड हमारे पास वैल्यू होगी। देन हम चेक करेंगे कि अगर सम, सॉरी, यहाँ पर एक और हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल में नंबर रख देते हैं एंड नंबर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। देन वी विल चेक इफ sum equal to temporary variable, then we will return true, otherwise we will return false, ठीक है। तो अब हमने तीनों फंक्शन तो बना लिए हैं, अब हम देखते हैं इसको कॉल करके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 153। दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर, सॉरी दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, दिस इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम इसको चेक करेंगे, इफ पैलिंड्रोम वाला फंक्शन कॉल करते हैं, पैलिंड्रोम n। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, दैट मीन्स हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज पैलिंड्रोम
इफ परफेक्ट नंबर के लिए एन पास किया, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो वी विल प्रिंट दैट नंबर इज परफेक्ट नंबर। इफ अगर हमने जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक लिखा है, इट विल रिटर्न ट्रू, देन वी विल प्रिंट द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देन आई विल, अब मैं इसको रन करता हूँ, देन आई विल अगेन चेक इट। तो ये बता रहा है कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है और परफेक्ट नंबर है। ठीक है, एक बार और लॉजिक चेक कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर का लॉजिक हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन अगर 2, अगर हम इसमें कोई प्राइम नंबर पास करते हैं, ठीक है, सपोज करो हम इसमें पास करते हैं 121, देन दैट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर एंड परफेक्ट नंबर। तो अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक हर नंबर परफेक्ट तो होगा ही होगा, बट I think we did a mistake. Let me check on Google कि what is the perfect number. Perfect number. Okay. Sorry, I did a mistake. Perfect number में हमें क्या करना था? I thought हमें क्या करना था, हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक एलिमेंट रखेंगे 1। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर उसके हाफ तक डिवाइड हो रहा है, जैसे सपोज करो वो सबसे डिवाइड होता जा रहा है, जैसे 6 मैंने लिया तो 6 विल डिवाइड बाय 1, 2 एंड 3। अगर इन तीनों का सम कर दें, मतलब जो 6 डिवाइड होगा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 3 से भी, तो अगर हम इन तीनों का सम करें तो दोबारा से वही नंबर रिटर्न हो जाए, दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर। सॉरी आई लिटिल बिट आई फॉरगॉट। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम लिस्ट में अपेंड कर देंगे उस नंबर को जो जिससे भी वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है ना, अपेंड कर देंगे आई को। ठीक है, अब इसका सम निकाल लेंगे। सम निकालेंगे, इसका सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिस्ट। इफ सम इक्वल टू नंबर देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, हमें क्या करना था कि कोई नंबर है, जैसे सपोज करो 6 है, तो 6 के फैक्टर निकाल लो। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। तो जो नंबर खुद है उसको नहीं इंक्लूड नहीं करना है। अब ये फैक्टर है, इन फैक्टर को ऐड करेंगे। जब हम 1 + 2 + 3 करेंगे तो आउटपुट आएगा 6। अगर आउटपुट वही नंबर लौट के आ जाता है तो दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल 28 को ले सकते हैं। 28 के फैक्टर होंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा। ठीक है, अगेन वी विल ऐड ऑल ऑफ देम। तो अगर रिजल्टेंट 28 आएगा तो दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो एक बार परफेक्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। वी विल पास 6 ओवर 28 ओवर ईयर, दैट इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर का लॉजिक में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लॉजिक मैंने भूल गया था कि परफेक्ट नंबर होते क्या हैं। होपफुली समझ में आया होगा प्रोग्राम कि हमने पैलिंड्रोम कैसे निकाला। मैं इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा फंक्शन से इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें फंक्शंस का एक आइडिया आए कि चीज़ें किस किस तरीके से हम टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो इसीलिए मैं इतने सारे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अगर सपोज़ करो मैं डिजिट काउंट का फंक्शन ना बना के इसी प्रोग्राम के अंदर इसको लिख देता तो तुम्हें एक आइडिया नहीं हो पाता शायद इतना कि तुम एक डिजिट को कैसे, मतलब अगर सपोज़ करो तुम्हारे प्रोग्राम पर तुमसे पूछ लिया है हाउ टू यू विल काउंट द डिजिट ऑफ अ नंबर, देन नाउ यू नो दैट। इसके अंदर मे भी कन्फ्यूजन हो भी सकती थी, नहीं भी हो,
स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं आजकल वैसे भी बहुत। ठीक है, तो होपफुली ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? वी हैव टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, बहुत सारे क्या मतलब निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आई विल गिव यू अ डिफरेंट लॉजिक। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, ठीक है, अदरवाइज दैट नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, यूज़र हमें कोई नंबर देगा, हम उस नंबर को चेक करेंगे। कहाँ तक चेक करेंगे? उसके हाफ तक चेक करेंगे। अगर कोई नंबर हमारे पास आ रहा है, 1 को चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, तो वी विल स्टार्ट लूप फ्रॉम द 2 एंड वी विल गो टिल डिवाइड बाई 2+1, मतलब उसके हाफ तक। जैसे अगर यूज़र ने हमें 7 दिया तो हम 4 तक चेक करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर अपने हाफ के बाद कभी भी डिवाइड नहीं होता। जैसे अगर 50 भी है तो 50 को 25 तक चेक करो, 26 से 50 कभी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हम हाफ तक चेक करेंगे। अगर नंबर जो है, इफ़ नंबर परसेंटाइल आई इक्वल टू 0, अगर नंबर किसी मतलब 2 से लेके और उसके हाफ तक अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि वो प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर वो प्राइम नहीं है तो क्या होगा? वो कंपोजिट होगा। तो हमने क्या किया, अगर वो एक बार भी किसी से डिवाइड हो गया, सपोज करो मैंने डाला 6, तो 6 को हमने 3 तक चेक करना है, तो 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब वो डिवाइड एक बार हो चुका है तो हमें उसे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चेक नहीं करना है, इसलिए हमने डायरेक्ट रिटर्न करा दिया। रिटर्न क्या करा दी? फॉल्स रिटर्न कराया। इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर फॉल्स रिटर्न होगा दैट मीन्स नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमने नंबर भेजा, सपोज करो n की वैल्यू मैंने यहाँ दे दी 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम चेक करेंगे, अगर ट्रू आएगा तो हम क्या प्रिंट कराएंगे कि नंबर इज़ प्राइम, अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, अब देखो लॉजिक किस तरीके से वर्क करेगा कि 17 का हाफ होगा, 17 का हाफ 18 का हाफ 9, अराउंड 9 तक, ये 2 to 9 तक लूप चलेगा। फिर हमने चेक किया कि जो 17 है वो 2 से डिवाइड होता है, कंडीशन फॉल्स हुई। अगेन हम चेक करेंगे 17 3 से होता है, 4 5 6 7 8 9 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, देन वी विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। तो इसको कॉल कराता हूँ, तो आउटपुट आया नंबर इज़ प्राइम। अगर मैं यहाँ पर पास करता 25 5 से डिवाइड होता है, तो प्रिंट आ गया, प्रिंट कर दिया नंबर इज़ नॉट प्राइम, और इधर वी विल प्रिंट दैट नंबर इज़ कंपोजिट। ठीक है, सिंपल लॉजिक था बहुत। वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट प्रोग्राम। डिस्प्ले द टर्म ऑफ अ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं। फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करानी है हमको। यूज़र हमें बताएगा कहाँ तक हम फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कराएं, मतलब वो नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा फिबोनाची के। वी विल प्रिंट द फिबोनाची सीरीज टिल दैट। हमने एक फंक्शन बना लिया फिबो नाम से। तो फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है? फिबोनाची सीरीज़ विल स्टार्ट फ्रॉम 0 देन 1 देन 1 देन 2, ये लास्ट 2 एलिमेंट का सम आएगा थर्ड नंबर पे, फिर इन दोनों का सम आएगा यहाँ पर, फिर 1 और 1 + 2 3 आएगा, 2 + 3 5, देन 5 + 3 8। तो इसी तरीके से लास्ट 2 टर्म का सम यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है, 13, इस तरीके से। अब यूज़र हमें क्या बताएगा कहाँ तक तुम्हें प्रिंट करा। अगर यूज़र कहता है कि तुम सिंगल टर्म प्रिंट कराओ, देन वी विल प्रिंट 0। यूज़र कहता है 2 टर्म तक प्रिंट कराओ, तो वी विल प्रिंट 0 and 1। यूज़र कहता है 3 कराओ, तो 0 1 1, इस तरीके से। तो इफ़ n इक्वल टू 0 देन प्रिंट, हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, n1
कॉमा n2 कॉमा फिब, तीनों में 0 स्टोर करा देते हैं। देन वी विल प्रिंट n1 और रिटर्न करा देंगे। अगर वो कह रहा है कि एक ही टर्म प्रिंट करानी है तो हम सीधा सीधा n1 प्रिंट करा के बात ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इफ़ वो कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 टर्म प्रिंट करानी है पहले, देन वी विल प्रिंट n1 कॉमा n2, ठीक है। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट कर लें, बेसिक एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लें। हम इस लिस्ट को अपेंड कर देते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड n1, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट डॉट अपेंड n1 और लिस्ट डॉट अपेंड ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब हमने लिस्ट अपेंड कर दी, रिटर्न करा दिया, रिटर्न किस चीज़ को कराएंगे, लिस्ट को ही रिटर्न करा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब यूज़र ने आगे कुछ भी बोला हो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे n-2 तक के, n-2 इज़ ग्रेटर देन 0। सपोज करो यूज़र ने 3 टर्म बोली होती, तो पहली 2 टर्म होती तो हम यहीं काम हमारा यहीं ख़त्म हो गया था। अगर उसने बोली है 3 टर्म, ठीक है, यूज़र ने हमसे बोला कि 3 टर्म प्रिंट कराओ, पहली 3 टर्म प्रिंट करा के दो उसको। देन व्हाट वी विल डू, आई थिंक इसका लिस्ट से लॉजिक और भी बेटर हो सकता था। लेट मी थिंक वंस। We did a mistake here. n2 equal to 1, n1 plus n2 equal to fib, n1 dot n1 plus n2 equal to fib, then we will change n1 is equal to n2, अभी I will discuss the logic, equal to n2 comma fib। अब देखो हमने क्या किया है, हमने क्या किया कि जैसे n1 के अंदर 0 है, n2 के अंदर 1 है, ठीक है, तो हमने लिस्ट के अंदर अपेंड कर लिया, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर जब अपेंड किया तो लिस्ट के अंदर अपेंड करने के बाद हमने क्या किया, लिस्ट की 0 इंडेक्स पे 0 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये वाली वाइल की कंडीशन चलेगी, अदरवाइज वाइल लूप नहीं चलेगा। 3 से मतलब 3 या 3 से बड़ी है, 2 होगी तो लूप ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या रखा है 2 - 2 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो लूप नहीं वर्क करेगा, ना इस केस में वर्क करेगा। लूप वर्क करेगा अगर n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तब। फिर हमने क्या किया कि अब जैसे हमने पता था कि लास्ट की 2 वैल्यू का सम तीसरी वैल्यू होगी, तो हमने क्या किया, n1 प्लस n2 क्या कर दिया, फिब के अंदर स्टोर करा दिया। अब इस फिब को अपेंड कर दो लिस्ट के अंदर दोबारा से, लिस्ट डॉट अपेंड फिब। तो n1 के अंदर 0 है, n2 के अंदर 1 है, तो 0 + 1 कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। फिब के अंदर 1 आया और हमने लिस्ट में अपेंड करा दिया, तो लिस्ट के अंदर जो थर्ड एलिमेंट स्टोर होगा वो 1 स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया है, फिर n1 और n2 की वैल्यू
को स्वैप किया है, यानी अभी n1 0 था, n2 1 था, अब हमने स्वैप किया कैसे कि n1 की वैल्यू 1 कर दी है और n2 की वैल्यू भी 1 कर दी है, यानी n2 की वैल्यू जो फिब की वैल्यू थी वो n2 में डाल दी और जो n2 की वैल्यू थी वो n1 में डाल दी। अगेन अगर n की वैल्यू 4 होती तो लूप एक बार और चलता, तो फिर क्या होता, n1 प्लस n2 होता, दैट इज़ 2, तो फिब यानी 2 और अपेंड हो जाता, फिर हम इसको फिर प्रिंट करा देते। इन दी एंड वी विल रिटर्न द लिस्ट, और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे फिब इक्वल टू फीबो, और यहाँ पर n पास कर देते हैं 5, ठीक है, देन वी विल प्रिंट एशिक फिब। रन कराते हैं, इट इज गिविंग द एरर। इनफाइनाइट लूप चल गया था, गलती हमने क्या करी थी कि हमने n की वैल्यू नेगेटिव नहीं करी थी, तो उसकी वजह से एक इनफाइनाइट लूप वर्क कर गया था। आई डिड सम चेंजेस इन दिस। हमने क्या किया है कि हमने जब n की वैल्यू 1 है और 2 है तो वी विल जस्ट प्रिंट इट, वी आर नॉट अपेंडिंग एनीथिंग। हमने लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 और 1 स्टोर कर दिया है। अगर उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है देन वी विल यूजिंग दिस लॉजिक, अदरवाइज वी विल जस्ट प्रिंटिंग n1 एंड वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। ओके, तो यूज़र अब कुछ भी वैल्यू भेजता है, अगर हमें सपोज करो उसने 8 भेज दिया तो लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 थे, बाकी की लिस्ट हमने अपेंड कर दी है। तो अगर यूज़र की वैल्यू 1 या 2 के बराबर होती देन वी विल जस्ट प्रिंट इट एंड रिटर्न इट। हम उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कराते, बस खाली रिटर्न कर देते ताकि ये जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द लॉजिक फॉर फिबोनाची। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम पैटर्न। वी विल प्रिंट दिस पैटर्न, स्टार पैटर्न, वी विल प्रिंट दिस स्टार पैटर्न।
एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ पैटर्न के नाम से, जिसमें हम वी विल टेल द नंबर ऑफ़ रोज़ कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी। देन इस पैटर्न के लिए हमेशा लॉजिक कुछ इसी तरीके से हमेशा लिखना होता है, तो ध्यान रखना लॉजिक यही रहेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। अगर ये पैटर्न मतलब इसी टाइप का स्टार का पैटर्न आएगा तो हमेशा लॉजिक यही रहता है। चेंजेस अगर कभी होते हैं तो चेंजेस होते हैं प्रिंट के स्टाइल में कि हम प्रिंट क्या करा रहे हैं। अभी वी विल प्रिंटिंग द स्टार, देन हम स्टार प्रिंट कराएंगे। अगर यहाँ पर नंबर प्रिंट कराने होते हैं तो सिंपली वी विल जस्ट चेंज द प्रिंट, ये वाला प्रिंट चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हम पैटर्न फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो 5 भेज देते हैं, चेक करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 0 to i+1, ठीक है। 0 to i+1 किया हमने, तो इट इज़ प्रिंटिंग दैट स्टार पैटर्न। अगर इसको 0 से रो तक लेके जाएंगे, आई से रो तक, देन इट विल प्रिंट द रिवर्स ऑफ दिस, ठीक है। 5 स्टार ऊपर, उसमें क्या हो रहा था कि ये क्या करेगा, पहले हमारे में क्या प्रिंट कराएगा, सिंगल स्टार, देन 2 स्टार, देन 3, देन 4, देन 5। तो नंबर ऑफ़ रोज़ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ा दूंगा तो ये अब 6 रो प्रिंट कराएगा। देखो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, 1 रो, सिंगल रो, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड द 6th वन। देखो इसमें रो और कॉलम है, ये एक रो रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक स्टार कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस रो सेकंड रो के अंदर 2 कॉलम है, थर्ड रो के अंदर 3 कॉलम है, फोर्थ रो के अंदर 4 कॉलम है। तो दिस जे लूप इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम कि कितने कॉलम होंगे, ठीक है। आई लूप रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रो। तो सबसे पहले जब रो 0 होगी तो हम कॉलम भी एक ही प्रिंट करा रहे हैं। हमने i+1 तक लेके गए तो रो 1 है तो कॉलम भी एक ही है। जब रो नंबर बढ़ेगा यानी आई की वैल्यू जब 1 होगी तो वी विल प्रिंटिंग द 2 कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो पे डिपेंड करेगा कि कॉलम कितने होंगे। तो इसलिए हमने रेंज 0 से i+1 तक चलाई है। i+1 तक कैसे 0 होगा और i0+1 यानी 1, तो जे का लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा। तो नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे सिंगल। अगर हमें नंबर ऑफ़ रो ज़्यादा चाहिए तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इन दोनों फॉर लूप को। याद रखना हमेशा इसमें आई का लूप जो होता है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो, जे लूप विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें जितने कॉलम चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इस रेंज फंक्शन में चेंजेस करेंगे। अगर हमें रो में कुछ चेंजेस करना है देन वी विल चेंज इन द आई फॉर लूप। सिंपल। नेक्स्ट प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम तुम खुद बनाना, ट्राई करना इसको एक बार। अब ये प्रोग्राम है कि काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल, कॉन्सोनेंट, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। अगर एक हमें यूजर स्ट्रिंग देगा तो हम वी विल काउंट द वॉवल, कॉन्सोनेंट, अपर केस एंड लोअर केस। तो फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले वॉवल काउंट करने का फंक्शन बना लेते हैं कि हम वॉवल काउंट करेंगे। यूज़र हमें कोई वैल्यू देगा, उसके हम वॉवल्स काउंट करेंगे कि इस वैल्यू के अंदर कितने वॉवल हैं। तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम वॉवल स्टोर करा लेते हैं पहले ही। ठीक है, अब लूप लगाएंगे। हम चेक कर लेंगे, एक वेरिएबल और बना लेते हैं वॉवल काउंट के नाम से। देखो मैं इसको इस प्रोग्राम को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सबके फंक्शन अलग बना लो और एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम सेमी फंक्शन में काम करें। तो अभी मैं सबके अलग अलग फंक्शन बना के चेक कर रहा हूँ। इफ़ आई
इन एल, यानी अगर आई इस लिस्ट के अंदर है तो हम वॉवल काउंट को क्या कर लेंगे, +1 कर देंगे एंड वी विल रिटर्न द वॉवल काउंट। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम इसी में काउंट कर सकते थे। चलो दूसरा फंक्शन बना के समझते हैं, अगर कॉन्सोनेंट हमें काउंट करने होते तो। ठीक है, देन वी विल चेक द फ्रॉम विद अ सिंगल फंक्शन। तो हम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और सेम लॉजिक लिख देते हैं, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। अब यहाँ पर इन की जगह नॉट इन कर देते हैं, मतलब अगर ये प्रेजेंट ना हो तो हमें काउंट करना है, अदरवाइज वी विल नॉट काउंट। अगर जो स्ट्रिंग हमें आ रही है, जैसे सपोज करो उसने हेलो हमें दिया है, तो अगर एच इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, देन वी विल काउंट, अदरवाइज वी विल नॉट काउंट। फिर था अपर केस और लोअर केस। तो अपर केस के लिए हम चेक कर लेते हैं, अपर के नाम से, अपर काउंट के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि अगर वो अपर केस लेटर है या लोअर केस लेटर है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे। ch is equal to ord, it will give the this ord function will give the ascii value of a character। ठीक है, हमारे पास ascii वैल्यू आ जाएगी इंटीजर में, इफ़ वो फॉल करती है 65 टू, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड सॉरी नॉट i ch, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होगा जो ascii वैल्यू वाला रिजल्ट होगा, दैट इज इन द ch वेरिएबल, इज ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन इक्वल टू 90। तो इसका मतलब ये है कि वो अपर केस में है। ठीक है, दैट इज इन द अपर केस। if ch is in from 9 less than equal to 97 and ch is less than equal to 122, that means that is in lower case। अगर 97 से 122 के बीच में तो लोअर केस है, अदरवाइज अपर केस है। ठीक है, तो अगर अपर केस होगी तो हम अपर काउंट ऐड करेंगे, अदरवाइज लोअर काउंट, एंड देन वी विल रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले, v इक्वल टू हेलो, और एक एक करके फंक्शन कॉल कर लेते हैं। प्रिंट, सबसे पहले हम क्या कॉल करेंगे, अपर और लोअर काउंट फंक्शन, we will pass it, then we will call another function अपर लोअर काउंट के बाद कॉन्सोनेंट एंड वॉवल वाला फंक्शन जो है, वॉवल के अंदर v पास किया और प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, रन कराते हैं इसको, इट विल थ्रोइंग एन एरर, नो नॉट थ्रोइंग एनी एरर। लाइन नंबर 119 की तरफ देखते हैं क्या है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को, पैटर्न को हटा देते हैं। देखो 1 और 4 भेजा है, 1 4 का मतलब है कि इसमें अपर काउंट 1 है और बाकी 4 इसमें लोअर काउंट है। ठीक है, वॉवल वी वॉवल का मतलब है कि इसके अंदर 2 वॉवल हैं, ई और ओ। कॉन्सोनेंट बता रहा है कि इसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट यानी 2 एल और 1 दैट इज अ कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा फंक्शन था। अगर हमको सेम प्रोग्राम एक ही उसके अंदर करना होता, सपोज करो, तो एक फंक्शन हम बना लेते, एक ही फंक्शन हम बना लेते डेफ काउंट के नाम से, इसके अंदर v आ जाता
लूप लगता हमारे पास, यही वाला लूप लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे इफ़ दैट आई इन एल, then we will count it in vowel plus equal to 1. if I not in L, then हम कॉन्सोनेंट काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, चाहे तो हम इसका रिजल्ट डिक्शनरी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में सेव करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब हम इनको रिटर्न कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं, जैसा भी हम चाहें। कॉमा वॉवल काउंट कॉमा कॉन्सोनेंट काउंट। अब हम इस फंक्शन को कॉल करें, अगर इसको कर देते हैं कमेंट, कट करते हैं, पेस्ट, प्रिंट करा देते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं काउंट फंक्शन को। काउंट के साथ में इसमें कर देते हैं काउंट कैर। ठीक है, और इसके अंदर वी पास कर देते हैं, देन रिजल्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसने अपर काउंट भेजा हमें 1, ओके। 4 लोअर काउंट है, ठीक है। 2 इसके अंदर वॉवेल एंड 3 इसके अंदर कॉन्सोनेंट। अगर इसके अंदर अपर काउंट की वैल्यू बढ़ा दें, 2 अपर काउंट आने चाहिए अब, देन 2 अपर काउंट, 3 लोअर काउंट, 2 वॉवेल और 1 कॉन्सोनेंट। तो ये प्रोग्राम था जिसमें हम, ये ध्यान रखना एस्काई वैल्यू हमने किस तरीके से यूज़ करी है। 65 to 90 की रेंज में कैपिटल अल्फ़ाबेट की एस्काई वैल्यू होती है, 97 to 120 की रेंज में स्मॉल अल्फ़ाबेट की एस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता था इन प्रोग्राम को यूज़ करने का। एंड आई विल शेयर द फाइल इन द सेम टेलीग्राम चैनल विच आई क्रिएटेड फ्रॉम द by the name of channel Codingra Academy. I will paste the link of that channel in the description box as well. तो तुम वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।